हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम सी सेट के रिगार्डिंग जो सीक्वेंस टॉपिक है ना उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड क्या क्या पीवाई क्यूज़ में सिमिलैरिटी हमें दिखती है पिछले कुछ सालों के अंदर वो भी नोटिस करने की कोशिश करेंगे। एंड सीक्वेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखो पूछे ही गए हैं, तो नियरली 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो इस टॉपिक से आते हैं एंड काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हमें मिलती है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम दैट इज़ यूसेप के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितना भी सीसेट का सिलेबस है दैट इज़ रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे के सारे कंपोनेंट कवर किए गए हैं इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स। उसके साथ ही अपनी प्रेपरेशन को चेक करने के लिए हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस हैंडआउट्स एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं सो एज टू इंश्योर कि आप एग्जाम लाइक कंडीशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएं एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर लें। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ कॉमन टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर्स के बीच में कुछ सीक्वेंस नहीं दिख रहा तो कहीं ना कहीं आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके चेक कर सकते हो, और अगर वहां पर गैप बहुत ज़्यादा है तो वहां मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे नंबर हैं 3, 9, 15, 21, 27। अगर इस टाइप का सीक्वेंस आपको दे रखा हो तो आप देखो इन पर्टिकुलर नंबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब या तो एडिशन यूज हुआ होगा या सब्ट्रैक्शन यूज हुआ होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग वाले नंबर्स हैं तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली एडिशन यूज हुआ होगा। और यहाँ पर देखने से हमें पता लग गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में +6 ही तो हो रहा है। 3 + 6 9, 9 + 6 15, और इसी तरह से ऐड करते रहेंगे। राइट, अब उसी तरह से ये चीज़ समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये सीरीज 3, 15, 75, 375, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो सीरीज है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन यूज़ करी गई हो। एडिशन में हम क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि देखो बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो जब तेजी से कोई चीज बढ़ रही होती है तो कहीं ना कहीं वो चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी ना। तो इसी वजह से यहां पर हम क्या चेक करेंगे कि किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ये हो रहा है मल्टीप्लाई 5 से। 3 5s are 15, 15 5s are 75 एंड 75 5s are 375, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा इनमें से पैटर्न यूज हो रहा है। अगर ये सारे पैटर्न्स नहीं यूज हो रहे तो कहीं ना कहीं वहां पे स्क्वायर या क्यूब यूज हो रहा होगा। एक एग्जांपल से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले नंबर आ गया 3, फिर आ गया 9, फिर आ गया 27, फिर आ गया 81, फिर आ गया 243। राइट, तो इस तरीके से सोचो क्या होगा। देखो ये ध्यान से देखो, ये 3 के क्यूब्स ही तो हैं, आई मीन 3 के पावर्स ही तो हैं अलग। 3 के पावर 1 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब 3 की पावर 4 3 की पावर 5, 3 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है। उसी तरह से कुछ क्यूब से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस नंबर का क्या स्क्वायर या क्या क्यूब आता है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट, उसी तरह से आपको इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड स्पेशली प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि वो नंबर जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो वाले नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं प्राइम। तो प्राइम नंबर्स के बारे में पता होगा तो क्वेश्चन आसानी में से कर पाओगे, ठीक है। उसी तरह से ये भी हो सकता है कि इन सभी का कॉम्बिनेशन हो, कि मान लो कि प्राइम नंबर भी यूज कर लिए और बीच में एडिशन भी कर दिया, या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन को भी किस तरह से जोड़ दिया। हम इसके आज कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। या फिर हो मिक्स्ड सीरीज। मिक्स सीरीज का क्या मीनिंग होता है, मिक्स सीरीज का मतलब होता है कि 2 सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं। जैसे ये एग्जांपल समझो, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर 2 सीरीज साथ साथ में चल रही हैं। जैसे एक सीरीज चल रही है ये 2, 3, 4, 5 ऑल्टरनेट नंबर्स पे, उसी तरह से दूसरी सीरीज चल रही है ऐसे 10, 11, 12, 13। तो अब अगर मैं पूछूं कि इसके अगला नंबर कौन सा होगा, देखो इसके अगला नंबर सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से ऐड हो रहा है तो 2, 3, 4, 5 के बाद अगला नंबर आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मिक्स्ड सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज, ये सारी सीरीज भी हो सकती हैं। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों को आपने बड़ा ध्यान देना है कि ये चीज़ें दिमाग में होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। समझ आ गया।
अब चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ एंड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यूपीएससी 2019 से। इसमें देखो क्या पूछा, इसमें पूछा ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, ध्यान से देखो, सीक्वेंस है 132, 129, 124, 117, 106, 93 एंड x। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या अब्रप्ट चेंज आ रहा है? नहीं, यहां पे थोड़ा थोड़ा ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे देखो मैं इतना श्योर हो चुका हूं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो नहीं हो रहा, तो बचा क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही हो रहा होगा। तो ध्यान से देख लेते हैं, यहां पे यहां में गया, क्या बना, ये बना -3, यहां से यहां गया, ये बना -5, यहां से यहां गया, ये बना -7, यहां से यहां गया, ये बना -11, फिर यहां से मैं यहां जब गया 1060 93, ये बना -13। अब इन नंबर्स को ना जरा ध्यान से देखो, 3, 5, 7, 11, 13, कोई चीज दिमाग में आई? अरे अभी तो हम प्राइम नंबर पढ़ रहे थे ना, यही तो है लिखे हुए ये सारे के सारे नंबर्स, 3, 5, 7, 11, 13, राइट। तो मुझे अगला प्राइम नंबर बताओ, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 13 के बाद अगला होता है 17, यानी कि 93 से जब मुझे x पे पहुंचना है, मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा -17, क्योंकि 17 अगला प्राइम नंबर है। 93 - 17 करो, क्या बना, ये बना 76, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 76, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें अगर प्राइम नंबर्स के बारे में पता होता तो हम इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लेते, और क्योंकि सीरीज में बहुत तेजी से चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा, डिफरेंस ही हुआ होगा, और उसी तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये था 2019 का क्वेश्चन। आ जाओ 2020 के ऊपर। 2020 में क्या पूछा, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस, ये हमें सीक्वेंस दे दिया, रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। देखो यहां पर तो इसने साफ साफ बोल दिया कि प्राइम नंबर्स का आपको सीक्वेंस यूज करना है, तो ठीक है जी, कर लेते हैं। नंबर्स देखो क्या है, नंबर्स हैं हमारे पास 14, 18, 20, 24, 30, 32, अगला x हमें पूछना है, ठीक है ना। तो देखो हमें बता दिया प्राइम नंबर्स के साथ कोई लिंक है, तो जरा एक बार ना प्राइम नंबर में साइड में लिख लेता हूं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29, 31 एंड अगला क्या होता है, अगला होता है 37। ठीक है, तो ये नंबर्स थे। ठीक है, अब इन नंबर्स को इन नंबर्स के साथ वो हमें कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि लिख दिया ना प्राइम नंबर्स, तो कर लेते हैं कंपेयर। देखो यहाँ पे आया 14 और यहाँ आ रहा है 13, एक चीज दिख रही है, ये 13 के साथ मैं अगर +1 कर दूं तो आ जाएगा 14, राइट। उसी तरह से मैं 17 में +1 कर देता हूं तो आ जाता है 18, फिर 19 में जब मैं +1 करता हूं फिर आ जाता है 20। तो यानी कि एसेंशियली बन क्या रहा है, एसेंशियली प्राइम नंबर्स के अंदर 1 1 ऐड ही तो हो रहा है। 24 कैसे बना, 23 + 1 से। 30 कैसे बना, 29 + 1 से। और 32 क्या बना, अगला जो प्राइम नंबर था दैट इज 31 + 1 से। तो यानी कि ये जो x है ये कैसे बनेगा, ये बनेगा अगले वाले जो प्राइम नंबर है उसमें +1 से। अगला प्राइम नंबर है 37, तो 37 + 1 करना है मुझे, और जब मैं 37 + 1 करूंगा वो क्या आएगा, 38। आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी 38। तो आपने देखा कि चाहे वो 2019 का क्वेश्चन हो और 2020 का क्वेश्चन हो, क्या ज्यादा डिफरेंस है दोनों में? दोनों में प्राइम नंबर ही तो पूछ रहा है। प्राइम नंबर में थोड़ा, एक में आपसे डिफरेंस पूछ लिया था, एक में प्लस करवा दिया, अब इतना तो चेंज आएगा ही ना, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन से सीख सकते हो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। ठीक है जी, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये भी देखो 2019 का ही क्वेश्चन है, इसको जरा टैकल करने की कोशिश करते हैं। यहां पूछा है कि x की क्या वैल्यू है। ठीक है, यहां देखो क्या हमें सीरीज क्या दे रखी है, 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64, फिर x। यहां ध्यान से देखो, यहां से हुआ क्या, पहले ये बड़ा फिर कम हुआ, फिर बड़ा फिर कम हुआ, फिर बड़ा फिर कम हुआ। या तो हम दो इनमें से कोई चीज देखें कि इनमें कुछ ऐसे कुछ हो रहा हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी मैंने और भी तो बताई थी, वो क्या थी, वो थी ऑल्टरनेट सीरीज के बारे में, कि दो सीरीज एक के अंदर चल रही होंगी। ठीक है ना, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं जी। अगर मैं देखूं इन चीजों को, 4, 16, 36, 64। ऑन दी अदर हैंड दूसरी ऑल्टरनेट सीरीज अगर मैं ये देखूं 196, 144 और 100 वाली, तो आप रियलाइज करोगे क्या, जो रेड में मार्क्ड सीरीज है ना, जो रेड में मार्क्ड सीरीज है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे देखो 4 × 4 आर 16। ठीक है ना, या फिर ऐसा नहीं निकल रहा तो कोई और चीज देखो, और चीज क्या आपको दिख रही है,
ये होता है 4 क्या होता है 4 होता है 2 का स्क्वायर। 16 क्या होता है 16 होता है 4 का स्क्वायर। 36 क्या होता है 36 होता है 6 का स्क्वायर। 64 क्या होता है 64 होता है 8 का स्क्वायर। उसी तरह से जो बाकी ब्लू वाले टर्म्स हैं वहां क्या हो रहा है, ये होता है 196 क्या होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर। 144 क्या होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर। 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। तो यानी कि x क्या बनेगा, x बनेगा नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर। यहां देखो क्या आ रहा था, यहाँ आ रहा था 14, 12, 10। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 8 और इसका स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर बी 64। तो यहां क्या लॉजिक लग रहा था, यहां लग रहा था स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंड साथ ही साथ ऑल्टरनेट। ठीक है ना। तो यानी कि एसेंशियली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीजें बताई थी ना, ये वाली, ये जो सारी चीजें बताई थी, आपके सारे फॉर्मूला, आपके सारी चीजें इसी से निकल जाएंगे, या ऐड सब्ट्रैक्ट, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या स्क्वायर क्यूब, या प्राइम इवन ऑड, या इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, या फिर ऑल्टरनेट और मिक्स सीरीज के बारे में। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, उस बेसिस पे क्वेश्चन करोगे तो आपके हो जाएंगे। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आप सोचो कि सर हमें तो स्क्वायर्स आते नहीं सबके, या फिर हमें प्राइम नंबर्स नहीं पता या क्यूब्स नहीं पता। तो देखो उसके लिए हमारी ओनली आईएएस की टीम ने आपके लिए बनाई है सीसेट फॉर्मूला बुकलेट। आपको क्या करना है, सिंपली ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाना है। ठीक है ना, और अब टेलीग्राम चैनल पे जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगी सीसेट फॉर्मूला बुकलेट। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो जो भी आपके ना सीसेट में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे दे दिए गए हैं। तो आप सिंपली बस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इस पर्टिकुलर बुकलेट को डाउनलोड करो एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला। ये आया था हमारे पास कब, 2021 के अंदर। अब इसमें देखो क्या पूछा गया है, इसने x की वैल्यू पूछी है और ये पर्टिकुलर उसने सीक्वेंस दे दिया। ट्राई करते हैं भाई इसको भी सॉल्व करने की। 2 7 22 67 202 x 1822। एक चीज जरा नोट करो, यहां पर नंबर्स अब्रप्टली बढ़ गए। देखो 67 202 x 1822, तो नंबर अचानक तेजी से बढ़ गए। तो यहां पर देखने से ये समझ आ रहा है ना कि या तो देखो लगेगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर कोई क्यूब या स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसा होगा। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन ही देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। ट्राई करो जरा, यहाँ देखो जब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 से मैं 7 पे जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 3 + 1। उसी तरह से यहाँ पर भी मुझे जाने के लिए क्या लगेगा, 7 × 3 + 1। यहाँ पे क्या लगेगा, 7 × 3 + 1। तो यहाँ से ना, यहाँ से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी जब 22 और 67 देख रहे हो कि ये तो नियरली 3 गुना हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ना हिंट मिल सकता है कि कैसे पहुंचे। उसी तरह से ये भी × 3 + 1, तो ये x की वैल्यू क्या बनी, ये x की वैल्यू बनी +, × 3 + 1। तो यानी कि ये क्या बना, 202 × 3 क्या बना 606, +1 क्या बना 607। आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी 607। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने ऐसे कैसे इतनी तेजी से कैसे लिख दिया × 3 + 1। देखो मुझे ना काफी टाइम से प्रैक्टिस है, तो मैं जैसे ये नंबर्स देखे ना तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन देखने से मुझे थोड़ा आइडिया मिल गया कि अच्छा ऐसे होगा, राइट। तो इससे आपको क्या सीखना है, इससे आपको सीखना है कि आपको चाहिए प्रैक्टिस। जब आप ना अच्छे से कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको भी ये चीजें दिखने लग जाएंगी कि अच्छा एक तो सीरीज सर बढ़ रही है, ऐसे तेजी से बढ़ रही है, तो तेजी से बढ़ रही होगी तो या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या क्यूब एंड स्क्वायर। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं तो नंबर्स के बेसिस पे हम डिटरमिन कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है। तो यानी कि दो चीजों को ना उसने कंबाइन कर दिया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में चीजें दिखाई थी ना आपको कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब, स्क्वायर, प्राइम, या फिर ऑल्टरनेट, या दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो सारी की सारी चीजें ही कहीं ना कहीं आपको इंप्लीमेंट करनी होंगी एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। तो हमने देखो 4 क्वेश्चन किए, मुझे बताओ इन चारों में से डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा लगा। और हमने क्वेश्चन भी देखो 2019, 20 और 21 वाले ही किए हैं, ठीक है ना। और मुझे होप है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं लगा होगा। तो इसी तरह से ना एक चीज सुनो, ये आपने कहानी सुनी होगी लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में, राइट। पर आप सोच रहे होंगे कि सर आप हमें ये स्टोरी क्यों बता रहे हो। देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सीसेट में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। और वो कौन से, जैसे आज हमने सीक्वेंस को जाना, ठीक है। उसी तरह से मान लो जैसे डायरेक्शन का चैप्टर है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट भी होते हैं और होते भी इजी हैं। तो ये वाले जो चीजें आपके पास ना नीचे वाले हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, कि जिनको
स्कोर करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोल दिया जाता है लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो अगर ये वाले टॉपिक्स आप अच्छे से कर ले जाओगे ना, तो आपके डेफिनेटली प्लस 2.5 इन टॉपिक्स के अंदर से होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहो एंड इंश्योर करो कि 5 जून को जब आपका प्रीलिम्स होगा अब बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ सीसेट को क्लियर कर लोगे। राइट फ्रेंड्स, दिस इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।